आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के बारे में, जो अभी कहाँ है। कोई कहता है इंडिया में थी, और इंडिया में तो फिलहाल थी, और अभी कहाँ ये अपडेट ना हमारी मेन मेन मीडिया दे रही है, ना बांग्लादेश की मीडिया न्यूज़ आ रही, ना इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही। बीच में हल्ला मची थी कि वो लंदन चली जाएंगे, मगर उसके बाद ये न्यूज़ दब गई है कि अभी वो इंडिया में, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है वो इंडिया में ही है। मगर आप सोचिएगा, बांग्लादेश के एक प्राइम मिनिस्टर भाग के इंडिया में आई और 6 महीने से ज़्यादा हो चुका माहौल, 6 महीने के लगभग 1 साल हो गया, मगर अभी तक बांग्लादेश में कोई चुनाव नहीं हुआ। और जो बैठे हैं सिटअप प्राइम मिनिस्टर, वो बोला था कि 6 से साल भर में मैं चुनाव कर दूंगा, मगर अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ। मिलिट्री शासन हो रहा है, बांग्लादेश के हाल दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। आप बताइए, शेख हसीना को भारत में रखा गया है, आप भी सोचिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसकी सिक्योरिटी कितनी गार्ड होगी, और इंडिया के ऊपर कितना प्रेशर होगा, और अंदर ही अंदर कितनी राजनीति चल रही होगी कि बांग्लादेश में कैसे क्या स्टेबल कर। हेट इंडिया के बारे में इतना हो चुका बांग्लादेश में कि इंडियन को देखने नहीं मांग रहे। और आप बताइए अब ये क्या हो रहा है, ये सोचिए। मगर जिस हिसाब से इंडिया अपनी राजनीति कर रही है, और इंडिया अपना प्लान सक्सेस पर धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री यूएसए से भी दबाव नहीं आ रहा। अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए, इसीलिए शांति है। अगर जो बाइडन रहता है तो अभी तक कितना सारा बवाल खड़ा हो गया होता। तो ये देखिए, अभी बांग्लादेश का बहुत बुरा हाल चल रहा है, और बांग्लादेश में आने वाले वक्त में क्या होगा पता नहीं। मगर इंडिया क्या प्लान कर रहा नहीं कर रहा, मगर आपको पता नहीं है कि बांग्लादेश में जिस आदमी ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया इंडिया के साथ मिलके, आज उस बांग्लादेश में उस आदमी के साथ जो गुजर चुका है उसके खिलाफ क्या क्या नहीं हो रहा। उसके म्यूजियम तोड़ दिया, उसकी मूर्ति तोड़ गई, ये तोड़ गया। और सबसे बड़ा फैक्ट, उस आदमी को आधी रात को जाके घुस के मर्डर किया गया, उसे बुरी तरह मारा। वो कौन सा दिन था आपको पता है? 15 अगस्त, जिस दिन हम अपनी देश की आज़ादी भारत मना रहा था 1975-6 के अंदर में। बात आपको भी पता है कि उसके साथ किसका पीछे हाथ है, वो भी जानते हैं। और ये जो बांग्लादेश में इतना बड़ा उथल पुथल हुआ, किसने कराया और किसकी सक्सेस हुई, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर ये जो हो रहा है, ये देखिए आने वाला 6 महीना 7 महीना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये थ्रेड भारत के लिए हो सकता है। अगर बांग्लादेश में चुनाव नहीं हुआ तो बहुत बुरा हाल होने वाला। अगर शेख हसीना यहाँ है, 76 से 77 ईयर हो चुके हैं उसको, आपको पता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल, अगर यहाँ से शेख हसीना बांग्लादेश में जाके चुनाव होता, अगर हारी ये जीते वो बात की बात है। बांग्ला और डर भारत को क्या, अगर शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा गया तो उसे जेल में पकड़ा दिया जाएगा, और पाकिस्तान वाला हाल पूरा हो जाए। जैसे इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा है कि जेल में बैठे, उसकी पार्टी को भी ख़त्म, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इंडिया ये सोच रहा है कि जब तक वहाँ पे एक स्टेबल चुनाव ना हो जाए, और क्या वहाँ की देश क्या चाहती है, वहाँ की जनता क्या चाहती है। इतना आपको भी पता है कि वहाँ की जनता शेख हसीना को चाहती है, ऐसी बात नहीं है नहीं चाहते तो इतने बार वो अवामी लीग नहीं आते, और इतने इतने बार जीत के नहीं आते। जिसके पिताजी ने देश आज़ाद कराया, छोटी मोटी बात नहीं है। 75 और 71 में जो हिसाब से हुआ था युद्ध, ये आप जानते हैं। तो अब आगे आके देखते हैं अभी क्या होता है। 2 महीना 3 महीना में पता चल जाएगा इसका रिजल्ट क्या निकलता। मेरे हिसाब से 2 या 4 महीना में देखिए बहुत बड़ा प्लान हो रहा है। अब ये देखते हैं अगस्त सितंबर तक क्या होता है।